खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी राज में एनकाउंटर नॉन स्टॉप जारी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यूपी के 4 शहरों में पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर होता है और पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम देती है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर की बात की जाए यूपी की हाथरस की है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर होता है। दूसरी तस्वीर की बात की जाए यूपी की नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। पिछले 1 महीने की बात करें तो यहां पर पुलिस ने 100 से 200 के बीच में एनकाउंटर किए हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम देती है। तीसरी तस्वीर की बात की जाए यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में ठाए ठाए की आवाज सुनाई देती है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौथी तस्वीर यूपी की बस्ती की है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लगती है और साथ ही पुलिस लगातार हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यूपी पुलिस, योगी सरकार लगातार काम कर रही है। ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तमाम सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। अकरम खान नोएडा से लाइव हैं और साथ ही हाथरस से सुनील हैं और बस्ती से दिलीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अकरम, आप ही के पास आना चाहूंगा। नोएडा की अगर मैं बात करूं, समझूं, पुलिस लगातार बदमाशों पर प्रचंड प्रहार करने का काम कर रही है। पुलिस अगर बात करें, सूबे के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। देखिए, बिल्कुल नोएडा की बात की जाए तो ताबड़तोड़ एनकाउंटर का जो दौर है वो जारी है, जिससे कहीं ना कहीं क्राइम का जो ग्राफ है वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला नोएडा के फेज 2 का है, जहां पर बदमाशों के बीच और पुलिस से मुठभेड़ हुई है दोनों की, और इसी दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि 3 बदमाशों को मौके से कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश गैंग बनाकर नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके साथ ही इस गिरोह के निशाने पर ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए उपकरण होते थे। तेल चोरी कर लेते थे, ट्रांसफार्मर के उपकरण काट के ले जाते थे। तो बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस इनको इनके पीछे लगी हुई थी। और देर रात फेसबुक थाना इलाके में एनएससी जेड के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने एक होंडा सिटी गाड़ी थी जिसको भगाया और आगे जाकर डिवाइडर में गाड़ी टकरा गई। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं वो गिरफ्तार हुए हैं कॉम्बी के दौरान, जबकि एक जो संभल का रहने वाला बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसफार्मर को टारगेट करते थे उससे कहीं ना कहीं इलाके और कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली सप्लाई ठप हो जाती थी। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के कब्जे से जो ट्रांसफार्मर का चोरी किया हुआ तार था वो है और उपकरण है, इसके अलावा जो अवैध हथियार है वो बरामद किए। इसके साथ ही ये सारा गिरोह जो एक गाड़ी में इकट्ठा होकर वारदात को अंजाम देने जाता था, उस होंडा सिटी गाड़ी को भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। और लगातार जो ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर है वो नोएडा में देखने को मिल रहा है। अलग अलग थाना इलाकों में मुठभेड़ होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होता हुआ नजर आया। आज सुबह की ये घटना है जो फेज 2 थाना इलाके में हुई है। बड़े अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों से पूछताछ जारी है। ये बदमाशों के संपर्क में अगर और कौन कौन लोग थे इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल जो घायल बदमाश है उसको नोएडा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तमाम जो जांच है वो अब आगे चल रही है। डीसीपी सेंट्रल जो शक्ति मोहन अवस्थी है, उनका कहना है कि बदमाशों को इसी तरह से जो चुनौती दे रहे हैं पुलिस को, उनको उनसे निपटा जा रहा है। और बिसरख हो, नोएडा हो और ग्रेटर नोएडा हो, सभी जगह जो मुठभेड़ है उनका दौर नोएडा में देखने को मिल रहा है। जो ऑपरेशन क्लीन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, उसमें नोएडा पुलिस की तरफ से क्राइम को कम करने के लिए लगातार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है और उसी के दौरान ये आज सुबह मुठभेड़ हुई है। जी बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी दिलीप इस समय लाइव मौजूद हैं। दिलीप, सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर अपराधियों को उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहना होगा, कानून का पालन करना होगा। बस्ती में पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है?
ये आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश है कि अगर अपराधी है तो या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध करना बंद कर दे। उसी क्रम में सनी शर्मा नाम का ये अपराधी था। इसने कुछ दिन पहले एक लड़की का अपहरण किया था डिजायर गाड़ी में। लड़की बरामद हो जाती है, ये भाग जाता है। रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि जो है ये बबुरहावा जो टोल प्लाजा है वहां पास टिका हुआ। पुलिस ने घेराबंदी किया, एसओजी टीम और छावनी थाना प्रभारी ने घेराबंदी किया। घेराबंदी जब किया तो इसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जब अभी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी और आप इसको जो एनकाउंटर में पकड़ा गया। अभी इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जी। आपको बता दें कि बस्ती पुलिस लगातार अपराधियों पर ये जो ऑपरेशन लंगड़ा एक एक्शन चला हुआ है उस पर लगातार पुलिस जो बस्ती की अभिनंदन पुलिस अधीक्षक जो हमारे बस्ती के अभिनंदन कुमार उनके निर्देश पर लगातार ये ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जितने भी अपराधी वांटेड है या तो वो शहर छोड़ भाग रहे हैं या फिर वो पकड़े जा रहे हैं जी। बिल्कुल, लौटूंगा आपके पास। सहयोगी सुनील भी इस समय लाइव मौजूद हैं। सुनील, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? हाथरस में पुलिस ने किस तरीके से बदमाशों पर प्रचंड प्रहार किया है? जी बिल्कुल देवेंद्र, आपको बता दूं ये परसों शाम की घटना थी। ठीक शाम 7 बजे सादाबाद थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक चौराहे के पास में, जहां पर एक बदमाशों ने व्यापारी को 25 लाख के आभूषण उससे लूटे थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया था। और 4 टीम गठन करने के बाद में 36 घंटे के अंदर कल रात एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और अन्य कॉम्बिंग के दौरान 3 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के कब्जे से कुछ आभूषण भी उन्हें बरामद किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तौर पर देखा जाए कि जिस तरीके से पुलिस का लगातार जो मुख्यमंत्री का निर्देशन है उसके अंतर्गत पालन करती है और जो भी बदमाश है उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनाक्रम को जल्द से जल्द खुलासा किया जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों में लगातार दो से अधिक वारदात लूट की हुई थी, जिनका खुलासा जो एसपी है उन्होंने लगभग 24 से किया है। ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है पुलिस को इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, इस बातचीत के लिए।